हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान शुरुआत क्लासेस अगेन। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि जीपीसीआर क्या होता है, एंड दैट इज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। वो क्या है, उनका प्रैक्टिकल रेलेवेंस क्या है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोबारा से कि हम लोगों ने वी अंडरस्टूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, मेंबर्स कौन कौन से होते हैं जी प्रोटीन फैमिली की। तो उनके एग्जांपल्स आई रिपीट आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये पार्ट बी के क्वेश्चंस हैं। दीज क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड इन पार्ट बी स्पेशली, तो प्लीज गो थ्रू दीज ट्रांसड्यूसिन, गस्ट्रोड्यूसिन वगैरह। तो ये एक बार आप एग्जांपल्स जरूर देख लीजिएगा, important। एंड वी अंडरस्टूड द वेरी बेसिक मैकेनिज्म और द सिग्नलिंग पाथवे रिलेटेड टू जीपीसीआर, ये भी हम लोगों ने समझा था। तो आज हम लोग और भी चीजें समझेंगे रिलेटेड टू सेल सरफेस रिसेप्टर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं, और बहुत सारी चीजें हम और अच्छे से समझते हैं। आज के लेक्चर में वी विल अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक मैकेनिज्म लाइक रिलेटेड टू सीएएमपी, सिग्नलिंग पाथवे के बारे में हम लोग इस पाथवे का मैकेनिज्म जानेंगे। तो अगर मैं सीएएमपी सिग्नलिंग पाथवे की बात करूं, तो व्हाट इज इट बेसिकली, इसका अगेन रिलेवेंस की अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंस की बात करूं, तो ये आपको मिलेगा। दिस पाथवे विल बी इन्वॉल्व, plays a role in causing a lot of diseases or metabolic disorders. So diseases, or I can say metabolic disorders, जैसे कि मेटाबॉलिज्म जब गड़बड़ हो जाता है, लिपिड्स का, ग्लूकोज का, तो डायबिटीज हो जाती है। So something like glucose or even lipids, thereby causing diabetes। और इवन इस सिग्नलिंग पाथवे का रिलेवेंस को हम कनेक्ट कर सकते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से भी। सबसे पहले आपको आई रिपीट जानना चाहिए, जब भी आप कोई मैकेनिज्म कर रहे हैं, कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसका रिलेवेंस इंपॉर्टेंस क्या है। और जब आप लोग इन चीजों को अपनी बॉडी से या ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से लाइव कनेक्ट करेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। और लाइक यू विल गेन अ वेरी प्रैक्टिकल नॉलेज। तो बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में know, ये पाथवे इन्वॉल्व है। और इवन अगर मैं ऑर्गन्स की बात करूं, तो ओवरीज में देखा जाता है कि हार्मोन सीक्रेशन में इन्वॉल्व है। सिमिलरली अगर मैं हम मसल्स में देखें, तो ये वाला पाथवेज इन्वॉल्व इन ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन की वजह से ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है, एंड एपिनेफ्रिन प्लेज अ वाइटल रोल इन दीज। तो अलग अलग ऑर्गन्स में भी अलग अलग इफेक्टर मॉलिक्यूल्स है, जिसकी वजह से अलग अलग चीजें हो रही है बॉडी में। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज मैंने आपको बताई। अब चलिए हम जानते हैं, समझते हैं इसका पाथवे किस तरीके से होता है। तो बिकॉज इट इज लाइक अगेन रिलेटेड टू सेल सरफेस रिसेप्टर्स, तो ये जाहिर सी बात है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स मौजूद हैं, और वहां पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आएंगे, जिसकी वजह से ये पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा।
दिस इज अगेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बेसिक मैकेनिज्म जाना था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ये जो है सेल सरफेस रिसेप्टर की बात करें तो GPCR है यहाँ पे, एंड यहाँ पे रिसेप्टर्स लाइक सिग्नल मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आएंगे, कनेक्ट होंगे यहाँ से, और ऑब्वियसली बिकॉज इट इज लिंक्ड विद जी प्रोटीन, तो यहाँ पे प्रेजेंट है जी प्रोटीन, और हम मान के चल रहे कि एक्टिवेटेड फॉर्म में। तो टीएस अल्फा, अब क्योंकि एक्टिवेटेड फॉर्म में है तो वी नो जीटीपी प्लेज अ वाइटल रोल। जीडीपी जीटीपी में कन्वर्ट हो गया है, और अल्फा सब यूनिट यानी कि मोनोमेरिक जी प्रोटीन जो है नाउ प्लेज अ वाइटल रोल इन केस ऑफ एक्टिवेटेड रिसेप्टर। जैसे ही सिग्नल्स यहाँ आएंगे, अब ये जो एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं यहाँ पे CAMP सिग्नलिंग का, this is like I am going to tell you about the very basic pathway for glycogen breakdown. ठीक है, एक और चीज है यहाँ पे which is attached with this membrane, plasma membrane, और वो है एडिनिल साइक्लेज। ओके, तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन की, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये किसके हैं? ग्लूकागॉन के हैं। तो राइट नाउ प्लीज कनेक्ट दिस विथ ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन इनसाइड योर बॉडी। इसको प्रैक्टिकली अभी कनेक्ट कीजिए इस मैकेनिज्म को, इस पाथवे को। तो आ गए ये मॉलिक्यूल्स, तो एक्टिवेटेड फॉर्म में आ गया मोनोमेरिक जी प्रोटीन, जीटीपी अटैच्ड, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एडिनिल साइक्लेज जो है वो एक्टिवेट हो गया। सो दिस थिंग एक्टिवेट्स दिस। नाउ व्हाट विल हैपन, एटीपी जो है वो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा CAMP। यहाँ पे नाउ CAMP इज एक्टिवेटेड, हो गया, एक्टिवेट हो गया, जिसकी वजह से अब क्या होने वाला है? ये क्या करने वाला है? इट विल एक्टिवेट PKA। PKA is प्रोटीन काइनेज A। प्रोटीन काइनेज A ये एक्टिवेटेड फॉर्म में है, और दिस इज एक्टिवेटेड। Meanwhile, it is utilizing ATP। गेम पे एक्टिवेट हो गया, जिसकी वजह से प्रोटीन काइनेज A इज एक्टिवेटेड। अब क्या होगा? क्योंकि प्रोटीन काइनेज A एक्टिवेट हो गया है, नाउ इट विल फर्दर एक्टिवेट फॉस्फोराइलेज काइनेज।
Phosphorylase kinase is activated because of phosphorylation. प्रोटीन काइनेज इज बेसिकली व्हाट सीरिन थ्रियोनिन काइनेज है जिसकी वजह से फॉस्फोराइलेज काइनेज भी एक्टिवेट हो गया है एंड सेम थिंग एटीपी को यूटिलाइज करते हुए ये हो रहा है। हमको बेसिक चीज भी पता है कि नहीं कि फॉस्फोराइलेशन होता कैसे, तो वही चीज हो रही है यहाँ पे नाउ। क्योंकि फॉस्फोराइलेज काइनेज एक्टिवेट हो गया है, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, इट विल फर्दर एक्टिवेट ग्लाइकोजन phosphorylase. तो PYGA PPK ने अब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट कर दिया है एंड सेम थिंग एटीपी यूटिलाइज होते जा रहा है लगातार। क्योंकि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिवेट हो गया है, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, glycogen will be broken down to glucose 1 phosphate। ये इसमें 2D है तो यहाँ पे यूडीपी का रोल है यहाँ पे। तो ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन टू दिस विद द हेल्प ऑफ विच पर्टिकुलर एंजाइम, किसकी वजह से हो रहा है ग्लाइकोजन सिंथेस, प्लीज रिकॉल। छोटी छोटी सी चीजें जो हमको पता होनी चाहिए। क्योंकि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन गया है, व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली, ट्रेमेंडस लॉट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं और ये पहुंच जाएंगे वापस जहां पे कि ब्लड रिसेप्टर्स है एंड ग्लूकोज जो है वो बाहर निकल जाएगा, यानी कि उनका इफ्लक्स हो जाएगा। तो ये निकल, तो इस तरीके से और यूटिलाइज होगी, ऑब्वियस सी बात है। ये बिल्कुल बेसिक मैकेनिज्म है फॉर ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। So in a similar manner, this particular signaling pathway is playing vital roles in hormone secretion, I repeat, एस्ट्रोजन बनाने में, ग्लूकोज बनाने में और मसल कॉन्ट्रैक्शन में। तो ये इसका प्रैक्टिकल रेलेवेंस है। पार्ट सी में बेसिकली दे विल गिव यू द पाथवे, वो पाथवे दे देंगे और आपसे क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे। ये अगर मेनली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पाथवे रिलेटेड और म्यूटेशन रिलेटेड आ रहे हैं, दे आर लाइक कि ये गड़बड़ हो गया एक पेशेंट में, लाइक इस तरीके से कुछ क्वेश्चन फ्रेम होके आ रहे हैं, तो क्या होगा। तो आपको अगर पाथवे बहुत अच्छे से ध्यान है, अगर यू अंडरस्टूड दीज पाथवेज, तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से पार्ट सी के क्वेश्चंस जो है बड़ी ही आसानी से कर देंगे। इट विल बी रियली स्कोरिंग। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, कितना सिंपल है। लेट मी राइट, PKA is protein kinase, PPK is phosphorylase kinase, and PYGBNA एक्टिव फॉर्म A है, तो ये है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज।
तो दिस इज द वेरी बेसिक मैकेनिज्म फॉर सीएमपी सिग्नलिंग पाथवे। अब किस तरीके से प्रोटीन काइनेज ए सीएमपी ये एक्टिवेट हो रहा है, वो डिपेंड करता है रेगुलेटरी सब यूनिट में और कैटालिटिक सब यूनिट में। वो एक मैकेनिज्म है, वो हम लोग समझेंगे। एंड PIP2 सिग्नलिंग पाथवेज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और बाकी आगे भी हम लोग पाथवेज समझेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, एडिनाइल साइकिल, सेम चीजें हो रही हैं। जी प्रोटीन यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है, बिकॉज ऑफ दिस एडिनिल साइकिल इज एक्टिवेटेड। और वही जो हमने चीजें समझी, मतलब बेसिक जो चीज है, बेसिक चीज वही रहेगी। इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन इज कन्वर्टेड टू एस्ट्रोडायोल, मतलब एस्ट्रोजन प्रोडक्शन में दिस पाथवे इज प्लेइंग अ वाइटल रोल अगेन। And similarly, as we discussed earlier, it is even playing a vital role in muscular contraction। तो वही जो है मैकेनिज्म यहाँ पे दिखाया हुआ है कि किस तरीके से मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, हार्ट में जो है हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स आर कनेक्टेड विद दीज पाथवेज। सो प्लीज अंडरस्टैंड द वेरी प्रैक्टिकलिटी ऑफ दीज थिंग्स एंड यू विल श्योरली गेट वेरी गुड स्कोर इन पार्ट सी। तो आगे भी चीज हम लोग बहुत सारी जानेंगे। So I hope you understood it very well. Stay tuned for more. Thank you so much.